नमस्कार। सोचिए, कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जिसका नाम है एक वाक्य की शक्ति। ये लाइन हमें याद दिलाती है ना कि सच हमेशा ऊपर ऊपर नहीं मिलता, उसे ढूंढना पड़ता है। और देखिए, हमारी आज की कहानी भी इसी खोज, इसी समझदारी के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक चोर है, और ये चोरी का काम उसे विरासत में मिला है अपने पिता से। अब होता यह है कि उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, और उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाकर एक ऐसी सलाह दी जो उसकी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बनने वाली थी। पिता ने उसे 2 नियम दिए, और बड़े ही अजीब नियम थे। पहला, किसी भी पवित्र जगह, मतलब मंदिर हो, आश्रम हो, वहां कभी नहीं जाना। और दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना जुर्म कभी नहीं कबूलना। बस यही 2 नियम थे जो उसकी आने वाली जिंदगी को, कह सकते हैं, चलाने वाले थे। तो बस लड़के ने पिता की बात गांठ बांध ली और अपना काम यानी चोरी करता रहा। फिर एक रात जब वो एक घर में चोरी कर रहा था, सब गड़बड़ हो गया। घर वाले जाग गए, चोर चोर का शोर मच गया और सैनिक उसके पीछे लग गए। अब तो बस उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना ही था। और यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। भागते भागते अपनी जान बचाने की उस हड़बड़ी में उस चोर को अपने पिता का पहला और सबसे जरूरी नियम तोड़ना पड़ा। हुआ ये कि सैनिकों से बचने के लिए वो दौड़कर पास के एक आश्रम में छिप गया। अब सोचिए जरा, जिस जगह से उसे दूर रहने को कहा गया था, वही जगह उसकी पनाहगाह बन गई। और अंदर क्या चल रहा था? एक सत्संग, एक आध्यात्मिक प्रवचन। अब उसे अपने पिता की बात तो याद थी, तो उसने क्या किया, अपने दोनों कान बंद कर लिए। सोचा कि कोई भी पवित्र शब्द उसके कानों तक ना पहुंचे। पर होता है ना, अक्सर हम जिस चीज से बचने की जितनी कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान उसी पर और ज्यादा जाता है। और बस तभी महात्मा जी के प्रवचन का एक छोटा सा वाक्य, बस एक लाइन, उसके कानों में पढ़ी गई। बड़ी सिंपल सी लाइन थी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ज्ञान का ये छोटा सा टुकड़ा उसकी जान बचाने वाला है। खैर, ज्यादा देर वो छिप नहीं पाया। सैनिक उसे आश्रम से पकड़कर राजा के सामने ले ही गए। लेकिन उसे अपने पिता का दूसरा नियम तो याद था। उसने चोरी करने से साफ मना कर दिया। अब राजा और उसके चतुर मंत्री ने सच उगलवाने के लिए एक जबरदस्त जाल बिछाया। तो मंत्री का प्लान बहुत शातिर था। देखिए, उस राज्य का एक नियम था कि अपराधी को तब तक सजा नहीं हो सकती जब तक वो अपना जुर्म कबूल ना कर ले। तो मंत्री ने सोचा, क्यों ना इसकी आस्था का ही फायदा उठाया जाए। उसने प्लान बनाया कि एक ठगनी को देवी का रूप दिया जाएगा और उसे मशाल और एक नकली शेर के साथ चोर की कोठरी में भेजा जाएगा। आधी रात का वक्त, चोर की कोठरी के दरवाजे खुलते हैं और देवी के रूप में वो ठगिनी सामने आ जाती है। चोर तो उसे साक्षात अपने सामने देखकर हैरान रह गया। वो तो प्रणाम करने लगा। उसे लगा देवी माँ खुद उसे बचाने आई हैं। तभी उस नकली देवी ने उससे पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। चोर जैसे ही जवाब देने वाला था, अचानक उसकी नजर मशाल की रोशनी में जमीन पर पड़ रही उस देवी की परछाई पर गई, और उसे फौरन आश्रम में सुना वो एक वाक्य याद आ गया। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो एक सेकंड में समझ गया कि ये एक जाल है, एक धोखा है। अब उसने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने बड़ी चतुराई से कहा, माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो ये बात आपसे कैसे छिप सकती थी? आपको तो सब पता होता है। सोचिए, इस एक जवाब से उसने ना तो अपना जुर्म कबूला, ना ही देवी का अपमान किया, और सारा का सारा जाल उन्हीं लोगों पर उल्टा फेंक दिया। बाहर जो सैनिक और सेनापति खड़े सुन रहे थे, उन्होंने उसका ये विश्वास से भरा जवाब सुना और वो मान गए कि भाई ये तो निर्दोष है। उन्हें लगा कि कोई सच्चा भक्त ही अपनी देवी से इस तरह बात कर सकता है। बस फिर क्या था, उसे फौरन बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जब वो दरबार से बाहर निकला ना, तो वो अब पहले वाला चोर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सत्संग की सिर्फ एक लाइन में इतनी ताकत है कि वो मेरी जान बचा सकती है, तो जरा सोचो, हर दिन उसे सुनने से मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। वैसे सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर प्रवचन सुनना ही नहीं होता। इसका असली मतलब है अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना, उनकी संगत में रहना। और ये कहानी हमें इसी संगत की ताकत दिखाती है। कैसे सुने हुए अच्छे शब्द हमारे कामों को, हमारे कर्मों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। और बस
उस दिन के बाद उस चोर ने चोरी का काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मतलब एक अनजाने में सुने हुए वाक्य ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक नई और सही दिशा दे दी। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास भी हर पल, हर लम्हे ज्ञान के ऐसे ही छोटे छोटे कण मौजूद हैं, है ना? किसी किताब में, किसी की सलाह में, या बस यूं ही किसी की बातचीत में। सवाल बस ये है कि क्या हम अपने कान और दिमाग खुले रखते हैं? क्योंकि क्या पता कौन सा एक वाक्य हमारी जिंदगी बदलने के लिए हमारा इंतजार कर रहा हो।